सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा TPD कोर्स 6 गणित में आकलन में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, यह कोर्स दीक्षा ऐप पर 16 जनवरी से शुरू होगा और अगर आप 60% प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका प्रमाण पत्र जनरेट नहीं होगा। तो हमें इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप इस कोर्स को या किसी भी कोर्स को पहले पूर्ण कर चुके हैं तो आपको उसको दोबारा से नहीं करना है। आइए अब हम आकलन भाग को शुरू करते हैं। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में जानने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक से अधिक भी विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, दूसरा खुद की समझ के बारे में सोचने और चौथा खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर सही हैं। कार्यानुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा, तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। फीडबैक के अनुसार हम पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखे जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आपको केवल एक ही विकल्प लेना है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो जब सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाती हैं तो उन्हें आकलन करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्ष में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वो ऑप्शन है प्रक्रिया की समझ के लिए। सीमा जी ने बच्चों को प्रक्रिया की समझ के लिए 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और चौथा ऑप्शन लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही हैं। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मज़े से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का
बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। आप यहाँ पर एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर गणित को मज़े से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सहपाठियों के फीडबैक से बच्चों में गणित को मज़े से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको रूब्रिक्स दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इस रूब्रिक में गहरी समझ तीसरे और चौथा। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो यहाँ पर पहला विकल्प अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, ये यहाँ पर सही है। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। आप यहाँ पर एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इससे आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच के लिए, दूसरा अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए और तीसरा विकल्प सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आप इन तीनों विकल्प को सेलेक्ट करते हैं तो ये दिखाएगा गलत। और अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर में भी ये तीनों विकल्प ही दिए गए हैं। सिखाने के बाद, सिखाने से पहले और सिखाने के दौरान, इन चीज़ों का आकलन होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प ही सही है। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें।